शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर गुस्से में आकर 3 थप्पड़ जड़ दिए तो पत्नी ने भी गुस्से में अपनी सैंडल निकाली और पति की तरफ फेंक दिया। सैंडल एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी और ईगो में ले लिया और रिश्तेदारों ने मामले को और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन बना दिया। सभी रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे कि हमारे खानदान की नाक कट गई, और यह भी कहने लगे कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में या मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ती हैं, सो दोनों तरफ से खूब आरोप उछाले गए। ऐसे लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हों। लड़की ने लड़के के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के पेपर थे। दोनों चुप थे, शांत होने दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला। 2 साल से पति पत्नी अलग रह रहे। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। कुछ महीने तक जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वो भी संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ में होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे और माता पिता भी खुश थे, और तलाकशुदा पति पत्नी खामोश थे। ये महज एक इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। ये भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी भी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लड़की की बेंच और वो दोनों कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। स्त्री ने कहा, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? स्त्री ने पूछा, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे ऐसे गंदी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज को लोभी कहा था। गलत कहा था। पुरुष की ओर देखते हुए स्त्री बोली। स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। जरा सी चाय छलकी। गरम चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। सी की आवाज़ निकली। पुरुष की भी आवाज़ निकली। ओ। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष भी स्त्री को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर का दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। ऐसा ही है, कभी वोवरान तो कभी काम
बिफ्लाम। पत्नी ने बात खत्म करनी चाही। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पति ने कहा। तो पत्नी ने भी फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, पति ने बोला। पत्नी एकटक पति को देखती रही, जैसे पति के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? पत्नी ने पति के चेहरे से नज़र हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पति ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ। फिर पत्नी ने पूछा। वसुंधरा, मैं फ्लैट है तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है, पति ने अपने मन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, पत्नी ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्चे होते हैं, पति ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे, पत्नी ने कहा। हाँ, जरूर दूंगा, पति ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, पत्नी ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पति उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री भी पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह उसे बचाने चला आया था। खुद तैरना नहीं आता था, लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है। मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड एक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और एक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी का कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने उसे सजल आंखों से देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़, स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा। ये पेपर, स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने ये कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में सिर्फ यही कहूँगी कि ज़रा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।